आज हमारा टॉपिक है डिजिटल सिस्टम के हवाले से। तो सबसे पहले हम डिजिटल सिस्टम की डिफ़ाइन ही देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है। ए सिस्टम विच डील्स विद ओनली टू डिस्क्रीट वैल्यूज़ आर स्टेट्स, कि हमारे पास ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ़ और सिर्फ दो अलग अलग वैल्यूज़ के साथ या स्टेटमेंट्स के साथ क्या करता है, डील्स करता है। उस सिस्टम को हम किसका नाम देते हैं? डिजिटल सिस्टम का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखें कि हमारे पास कौन कौन सी एग्ज़ाम्पल्स हैं जिसके अंदर ये हमारे पास दो डिस्क्रीट स्टेप्स पाए जा सकते हैं, वो हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमारे पास है स्विच सिस्टम। कि स्विच जो है वो आइदर क्या हो सकता है, ऑन हो सकता है, या वो क्या हो सकता है, आर ऑफ हो सकता है, या क्या हो सकता है, ऑफ। इसी तरह से नंबर दो हमारे पास है, अगर हम कोई भी किसी से क्वेश्चंस पूछते हैं तो उस क्वेश्चंस का आंसर या तो हमारे पास किस में आता है, यस के अंदर, या फिर हमें उसका आंसर किसके अंदर मिलता है, नो के अंदर मिलता है। इसी तरह से अगर हम किसी भी स्टेटमेंट्स को देखें कि हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट या तो आपके पास ट्रू हो सकती है या फिर वो क्या हो सकती हैं, फॉल्स होती हैं, यानी कि सही हो सकती है या गलत हो सकती है। नंबर 4 पे अगर हम एग्जांपल को देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी लैंप सिस्टम है तो वो हमारे पास या तो क्या हो सकता है, ऑफ होगा, या हमारे पास इन ऑन स्टेटमेंट के अंदर हो सकता है। तो ये हमारे पास डिजिटल सिस्टम की कुछ एग्जांपल थी कि हमारे पास स्विच जो है वो क्या है, ऑन है या ऑफ है, यानी क्लोज है। या हमारे पास अगर हम स्विच को इस कंडीशन में भी ले सकते थे कि हमारे पास जो स्विच है वो हमारे पास क्लोज्ड है, या हमारे पास किस कंडीशन के अंदर है, ओपन स्टेटमेंट्स के अंदर पाया जाता है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी। इस एग्जांपल्स को यानी इन स्टेट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल, कि या तो हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो क्या हो सकती है, ट्रू हो सकती है, या फिर वो क्या हो सकती है, हाई हो सकती है, या फिर हमारे पास ट्रू है या हाई है तो उसके लिए हम न्यूमेरिकल वैल्यू 1 रिप्रेजेंट करते हैं, या हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो सही हो सकती है, या हमारे पास स्विच जो है वो लैंप जो है वो ऑन हो सकता है, स्विच जो है वो हमारे पास क्या हो सकता है, क्लोज्ड हो सकता है। इसी तरह से दूसरी स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास वन स्टेटमेंट, ये नंबर दो स्टेटमेंट्स के अंदर क्या कुछ लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हो सकती है, फॉल्स हो सकती है, ये हमारे पास क्या होगी, लो, ये हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो, ये हमारे पास क्या हो सकती है, नो, और ये हमारे पास ऑफ स्टेट है, और ये हमारे पास ओपन स्टेट्स के अंदर है। इन तमाम स्टेट्स का मतलब ये है कि क्लोज स्विच जो होगा वो हमें रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को 1 2। इसी तरह से हमारे पास जो ओपन सर्किट होगा वो ओपन सर्किट हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को क्या करता है, 0 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बल्ब हमारे पास अगर ऑन है तो वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा, अगर हमारे पास ऑफ है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसी तरह से अगर हमारे पास हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज की बात करते हैं तो हाई वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया जा सकता है 1 के साथ, और लो वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया जा सकता है किसके साथ, 0 के साथ। हम इसे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इन क्वांटिटीज़ को हम एक नाम देते हैं, वो क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं, बुलियन वेरिएबल्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, बुलियन वेरिएबल की स्टेटमेंट है
कि क्या होती हैं वो वेरिएबल स्टेटमेंट? द क्वांटिटीज विच हैव द which have only two discrete values represented by ज़ीरोज़ एंड वंस की फॉर्म में हम इसे क्या करते हैं, लिखते हैं, यानी कि ज़ीरोज़ एंड वंस की फॉर्म में हम इसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। द अलजबरा विच डील्स विद द वेरिएबल्स, हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट है बुलियन अलजबरा की। द अलजबरा which deals with boolean variables are called boolean algebra। वो क्या कहलाता है, बूलियन अलजबरा कहलाता है। अब हम इन बुलियन अलजबरास को, यानी हमारे पास जो अलजबरा है इसके अंदर इसे हम तीन बेसिक्स ऑपरेशंस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म करवा सकते हैं। और वो हमारे पास ऑपरेशन जो हैं वो कौन कौन से हैं, वो हमारे पास ऑपरेशंस देख सकते हैं कि वो हमारे पास है आर ऑपरेशन, दूसरा हमारे पास है एंड ऑपरेशन, और तीसरा हमारे पास है नॉट ऑपरेशंस। मतलब कि हम इन तीनों ऑपरेशंस को इन दो वेरिएबल्स के ऊपर, यानी डिस्क्रीट्स वेरिएबल या बुलियन वेरिएबल्स या बुलियन अलजबरा की बेस के ऊपर हम इसे क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते। द इलेक्ट्रिकल सर्किट which allows the signal pass through it, उसे हम किसका नाम देते हैं, गेट्स का नाम देते हैं। तो इसके बाद हमारे पास फंडामेंटल लॉजिक गेट्स होते हैं, बुनियादी गेट्स होते हैं, वो कैसे होंगे हम इसकी डिफ़ाइन भी देख लेते हैं कि वो हमारे पास हैं फंडामेंटल लॉजिक गेट्स की डिफ़ाइन क्या होगी, या हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। द इलेक्ट्रिकल सर्किट which implement the various logic operation, various logic operations are known as fundamental logic gates कहलाते हैं।
इन गेट्स के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हाई और लो लेवल के लिहाज से हैं। मतलब कि अगर हमारे पास वोल्टेज की बात कर दें तो वोल्टेज के अंदर हमारे पास अगर मैं कह दूं कि हमारे पास कोई भी ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारे पास है, तो ये हमारे पास उसका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, और ये हमारे पास उसका वाई डैश एक्सिस है। तो हमारे पास इस वैल्यू के अंदर जो हमारे पास वाई डायरेक्शन में होंगे तो वो वैल्यूज़ हमारे पास क्या ली जा सकती हैं, हाई। जो इस वैल्यू के अंदर होंगे वो हमारे पास क्या होंगी, उसकी लो वैल्यूज़ कैलकुलेट होंगी। मतलब कि हमारे पास अगर हाई लेवल है तो उसके लिए जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 1 होती है। अगर हमारे पास लो लेवल का वोल्टेज है तो उसके लिए हम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं ज़ीरो के साथ, या ज़ीरो हमारे पास लो लेवल कहलाता है। तो अब हमारे पास हम आगे गेट्स को देखते हैं कि हमारे पास गेट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है आर गेट। सबसे पहले हमारे पास है आर गेट। इसे हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं या डिफाइन करते हैं, द सर्किट विच इम्प्लीमेंट्स द विच implements the logic of OR operation. Logic of OR operations are called OR gates कहलाता है। इस गेट्स का अगर हम सैम्पल्स अरेंज करें तो सैम्पल में किस तरह से अरेंजमेंट है इसकी, तो हमारे पास सैम्पल है इसके अंदर दो इसकी इनपुट्स होती हैं ए एंड बी, और एक हमारे पास उसकी क्या होती है, आउटपुट होती है। मतलब कि ए एंड बी हमारे पास इसके अंदर क्या है, उसकी इनपुट्स हैं, और एक्स हमारे पास उसका क्या है, आउटपुट है। अगर हम इसके फार्मूला की बात करते हैं तो फार्मूला हमारे पास होता है आउटपुट इज इक्वल टू ए प्लस बी। मतलब कि कोई भी हम वेरिएबल्स को इस्तेमाल करेंगे, ज़ीरोज़ एंड वंस को, लैम्प को, स्विच को, या हमारे पास वोल्टेजेस की बात करते हैं तो वो हमारे पास उन दोनों वैल्यूज़ को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, प्लस कर दिया जाता है सिंपली। अब इसकी ट्रुथ टेबल देख लें कि हमारे पास इसकी ट्रुथ टेबल कैसे अरेंज होती है। ट्रुथ टेबल हमारे पास वेरिएबल्स हैं ए बी, और आउटपुट में हमारे पास है ए प्लस बी। अगर हम स्विच की बात करते हैं कि हमारे पास स्विच सिस्टम जो है वो क्या होगा, दोनों स्टेट्स के अंदर पहले ले लेते हैं ओपन ओपन। ओपन ओपन में क्या होगा, ज़ीरो ज़ीरो, तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो, आउटपुट में भी आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। इसी तरह से अगर ए को ओपन रख लें, बी को क्लोज रख दें, तो ज़ीरो प्लस वन आंसर क्या आ जाएगा, वन। अगर हम ए को क्लोज कर दें और बी को ओपन रख दें तो भी हमारे पास आउटपुट मिलेगी, हमें स्विच लैंप ऑन हो जाएगा। अगर हम दोनों को वन वन रख दें, मतलब ए स्विच भी क्लोज है और बी स्विच भी क्लोज्ड है, तो हमारे पास आउटपुट में क्या आना चाहिए। अब देखें कि हमारे पास ए प्लस बी, वन प्लस वन क्या आएगा, टू। लेकिन हमारे पास इसके अंदर वेरिएबल्स, बुलियन वेरिएबल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो बुलियन वेरिएबल्स के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ज़ीरोज़ एंड वन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा, वन आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई उसकी ट्रुथ टेबल कि हम इसकी ट्रुथ टेबल को कैसे अरेंज कर सकते हैं।
तो ये हमारे पास है ट्रुथ टेबल किस गेट की, आर गेट की हमारे पास क्या आ गई, ट्रुथ टेबल आ गई। अब हमारे पास नेक्स्ट में है एंड गेट। अब एंड गेट को हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं या डिफ़ाइन देख लेते हैं पहले कि हमारे पास एंड गेट क्या है या किस तरह से हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। तो ये हमारे पास है द सर्किट विच इम्प्लीमेंट द circuit which implements the logic of AND operation। तो उसे हम क्या कहते हैं, एंड गेट कहते हैं। तो इस एंड गेट के अंदर एंड का मतलब है दोनों, एक और दो। मतलब कि अब हम इसका सैम्बल्स अरेंज करें तो सैम्बल में हमारे पास डी शेप, ये इसकी दो इनपुट और ये हमारे पास उसकी आउटपुट, ए इनपुट और ये उसकी बी इनपुट। यानी कि ये हमारे पास दोनों उसकी क्या कहला रही हैं, इनपुट्स हैं, और ये वाला पोर्शन उसका क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। अगर हम इसके फार्मूला की बात करते हैं तो फार्मूले में हमारे पास आता है आउटपुट इक्वल टू ए डॉट बी, ए डॉट बी। मतलब कि अगर हमारे पास दोनों स्विचेस में से कोई एक स्विच भी अगर ऑफ होगा तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगी। अगर दोनों इनपुट्स के ऊपर लगे हुए जो स्विचेस हैं वो क्लोज्ड होंगे तो हमें क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी, अदरवाइज आउटपुट नहीं मिलेगी। तो ट्रुथ टेबल है ट्रुथ टेबल में हमारे पास ए इनपुट, बी इनपुट और आउटपुट में हमारे पास है ए डॉट बी, यानी कि सिंपली हमने मल्टीप्लाई करवा देने। अगर हमारे पास दोनों स्विचेस ओपन है तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो। इसी तरह से अगर इसे हम ओपन रहने दें, इसे क्लोज़ कर दें तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय वन, ज़ीरो। अगर इसे क्लोज़ कर दें, इसे ओपन कर दें तो वन मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, ज़ीरो। दोनों स्विचेस को अगर हम क्लोज़ कर दें तो हमें क्या मिलती है, आउटपुट वन मिलती है, अदरवाइज आउटपुट नहीं मिलेगी। तो ये हमारे पास आ गया एंड ऑपरेशन। अब हमारे पास है नॉट गेट, आगे है नॉट गेट है। इसकी डिफाइन कैसे की जाएगी, द सर्किट विच गिव्स द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which gives the inversion of input signal at आउटपुट। मतलब कि ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो हमारे पास इनपुट में दी हुई सिग्नल्स को आउटपुट के ऊपर क्या करके देता है, इन्वर्ट करके देता है, यानी उसे क्या कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। अब हमारे पास इसका अगर सैम्पल देखें
इसका सिंबल हमारे पास एरो शेप, एक ही इनपुट है, यहाँ पे इन्वर्टर जिसे हम बबल भी कह सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ए इनपुट है, तो यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलेगी वो इस ए का बार मिलेगा। यानी आप सिंपली कह सकते थे कि ये हमारे पास उसकी क्या है, इनपुट, और ये हमारे पास उसका क्या है, आउटपुट है। अगर हम बात करें इसके फार्मूला की, तो फार्मूला हमारे पास है x इज़ इक्वल टू ए का बार। और अगर हम ट्रुथ टेबल अरेंज करें तो ट्रुथ टेबल में हमारे पास है, किस तरह से बनेगा, एक ही इनपुट है यानी ए इनपुट है, एक हमारे पास उसकी आउटपुट है यानी वो ए का क्या होगा, इन्वर्टर होगा, बार होगा। अगर हम स्विचेस को ओपन रखते हैं, मतलब ज़ीरो रखते हैं, तो हमें आउटपुट के अंदर क्या मिलती है, उसकी आउटपुट मिलती है, यानी लैम्प ग्लो मिलता है। अगर हम उसे क्लोज कर देते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलती है, उसकी आउटपुट ज़ीरो मिलती है। ये हमारे पास था एंड गेट एंड नॉट गेट। आगे हमारे पास कम्बिनेशंस हैं, नॉर गेट है और साथ में क्या चीज़ है, नैंड गेट है। वो देखते हैं क्या है। आर गेट की डिफाइन है द कम्बिनेशन ऑफ आर गेट with not gate is called नॉर गेट कहलाते हैं। इस गेट को हम क्या कहते हैं, नॉर गेट कहते हैं। मतलब ऐसा गेट है, मतलब कि आर गेट के ऊपर हम नॉट गेट का इम्प्लीमेंट करवा दें, अप्लाई करवा दें, तो वो वाला गेट हमारे पास क्या कहलाता है, नॉर गेट कहलाता है। मतलब कि अगर हम इसके सैम्बल्स को कंस्ट्रक्ट करने करें या स्केमेटिक देखें या सिंबल बनाने की कोशिश करें, तो ये हमारे पास है आर गेट, उसकी इनपुट्स हमारे पास हैं ए बी, और इसी की आउटपुट के ऊपर अगर हम एक नॉट गेट अप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलता है, नॉर गेट मिलता है। मतलब कि यहाँ तक जो हमारे पास इसकी आउटपुट आएगी वो हमारे पास होगी ए प्लस बी, और यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलेगी वो हमारे पास होगा ए प्लस बी का बार होके मिलेगा। दिस सर्किट इन्वर्ट द आउटपुट ऑफ आर गेट, मतलब कि यहाँ पे जो बबल है इन द फिगर वो शो कर रही है द आउटपुट ऑफ आर गेट जो है उसे इन्वर्ट किया जा रहा है। द ट्रुथ टेबल अगर देखें तो या इसका सैम्बल्स अरेंज कर लें तो वो सैम्बल्स हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। ये हमारे पास आर गेट, ये उसकी ए इनपुट, ये बी इनपुट, बबल लगा के यहाँ पे हम उसकी क्या ले लेते हैं, आउटपुट ले लेते हैं। मतलब कि ये हमारे पास उसकी ए और बी दोनों इनपुट्स हैं और ये हमारे पास उसकी क्या है, आउटपुट है। अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाएं तो ट्रुथ टेबल किस तरह से अरेंज होगी, हमारे पास ए इनपुट बी इनपुट आर का ऑपरेशन है, तो सबसे पहले हमारे पास आएगा ए प्लस बी, फिर हम इस ए प्लस बी के ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, नॉट गेट अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास ए इनपुट ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो, हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो, और ज़ीरो का बार क्या हो जाएगा, वन। इन्वर्ट करके देना है जिसके आउटपुट को, ज़ीरो वन, यहाँ पे आंसर आएगा वन, वन को इन्वर्ट कर देगा ज़ीरो के अंदर, वन ज़ीरो, ये भी हमारे पास आउटपुट में वन आएगा, और लेकिन ये वन जो है
इन्वर्टर जो है उसके आउटपुट को कन्वर्ट करेगा 0 के अंदर 1 1, यानी दोनों स्विचेस क्लोज हैं, तो आंसर भी क्या होगा, आउटपुट आर गेट की 1 होगी, लेकिन नॉर गेट के अंदर इसका जो आउटपुट है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। मतलब कि हमारे पास फार्मूला अगर अरेंज करें तो हमारे पास फार्मूले के अंदर ये आता है कि फार्मूला x इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी का बार आता है। अब हमारे पास साथ में दूसरा जो गेट है नैंड गेट, अब इसे कैसे डिफाइन करते हैं कि हमारे पास ऐसा गेट है, दस कम्बिनेशन ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड गेट विद नॉट गेट, विद नॉट गेट, ऐसा गेट जो होगा उसे हम किसका नाम देते हैं, नैंड गेट का नाम देते हैं। सैम्बल देखते हैं कि हमारे पास सैम्बल किस तरह से अरेंज किया जाते हैं। ये हमारे पास नैंड गेट ए एंड बी, इसकी हमारे पास इनपुट्स हैं, ये हमारे पास इसकी आउटपुट, इसी आउटपुट के आगे हमने नॉट गेट का क्या कर देना होता है, इम्प्लीमेंट करवाना होता है, अप्लाई करवाना होता है, तो यहाँ पे हमें उसकी क्या मिलती है, फाइनल आउटपुट मिलती है। सैम्बल्स इस तरह से अरेंज करते हैं कि हमारे पास डी शेप है, ये हमारे पास उसकी ए इनपुट, ये उसकी बी इनपुट, यहाँ पे इन्वर्टर लगा के हम यहाँ पे उसकी क्या हासिल कर लेते हैं, आउटपुट हासिल करते हैं। यानी कि ए एंड बी हमारे पास इसकी इनपुट्स हैं, ये हमारे पास उसकी क्या कहलाती है, आउटपुट कहलाती है। अगर हम फार्मूले की बात करते हैं तो फार्मूला कैसे अरेंज किया जाता है इसका, तो ये फार्मूला हमारे पास होता है आउटपुट इज़ इक्वल टू ए डॉट बी का इन्वर्टर, यानी बार लगा के हम इसे क्या कर सकते हैं, अरेंज करते हैं फार्मूला। आगे हमारे पास इसकी ट्रुथ टेबल है कि हम ट्रुथ टेबल को कैसे अरेंज करते हैं। हमारे पास ए इनपुट, बी इनपुट, एंड गेट की आउटपुट होगी ए डॉट बी, जबकि नैंड गेट की हमारे पास होगी ए डॉट बी का बार। पहले जो दोनों 0 0 स्टेट पे 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 का इन्वर्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 1 मल्टीप्लाई होके 0 आ जाएगा, इसका 1 आंसर आ जाएगा, आउटपुट 1 कन्वर्ट हो जाएगी। 1 0 ये मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा और 0 का बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर दोनों हमारे पास 1 1 है, तो ये हमारे पास आंसर 1 आएगा एक्स आर एंड गेट का। एंड गेट के ऊपर जब हमने नॉट गेट अप्लाई करना है तो ये से क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, 0 के अंदर। तो यहाँ से एक पॉइंट याद रखना है, नोट याद रखना है पॉइंट को MCQs के तौर पर, कि हमारे पास ये नॉर गेट एंड नैंड गेट ये यूनिवर्सल गेट्स के तौर पर भी क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि हम इन नार गेट नैंड गेट से कोई भी गेट्स को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, चाहे वो हमारे पास आर गेट है, चाहे वो नार गेट है, चाहे वो हमारे पास एंड है, चाहे नॉट है, चाहे वो हमारे पास आर गेट है। इन दोनों गेट्स की मदद से हम उसे क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। यानी नैंड और नार को लगा के हम एक्सक्लूसिव आर गेट और एक्सक्लूसिव नार गेट भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो एक्सक्लूसिव नार गेट और एक्सक्लूसिव आर गेट को देखते हैं, वो क्या है। एंड गेट, आर गेट एंड नॉट गेट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव आर गेट। अब हमें इसको अरेंज, यानी स्कीमेटिक डायग्राम अगर इसकी अरेंज करनी हो तो वो कैसे अरेंज की जाएगी।
तो सबसे पहले हमें इसका फार्मूला याद रखना है। वो फार्मूला हमारे पास इक्वल है कि हमारे पास आउटपुट इज़ इक्वल टू ए डॉट बी का बार प्लस में ए बार डॉट में बी, यानी कि हमारे पास दो इनपुट्स तो हैं, एक एक के अंदर वो क्या करके लेनी है, इन्वर्ट करके लगा के देनी है। मतलब कि इस तरह से अब हम इसकी सर्किट को अरेंज करते हैं, डायग्राम को। सर्किट है कि हमारे पास एक, पहले देखें, एक एंड गेट और दो एंड गेट हमने यहाँ पे क्या करने हैं, अरेंज करने हैं। ये हमारे पास एक एंड गेट आ गया और ये हमारे पास आ गया उसका दूसरा एंड गेट। अब क्या है, पहले एंड गेट के अंदर जो ए इनपुट है वो सिंपली वैसे ही आ रही है, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई बार नहीं है, जबकि बी के ऊपर हमारे पास क्या लगा हुआ है, बार, यानी कि इसके ऊपर हमारे पास नॉट गेट लगेगा। ये आ गया हमारे पास बी, यानी कि इसे हम सिंपली कह देते हैं कि ये हमारे पास है बी बार। फिर हमारे पास दूसरा है, दूसरा एंड गेट के अंदर देखें, ए का बार है और बी सिंपल है। यहाँ पे एंड गेट नॉट गेट को अप्लाई करके इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ये हमारे पास आ गया ए का बार, जबकि बी इनपुट हमारे पास क्या बिट उसकी सिंपल वैसे ही आ रही है। अब करना क्या है, इस ए को उठा के इस ए के साथ कनेक्ट कर देना है, इस बी को उठा के इस बी के साथ कनेक्ट कर देना है। ये हमारे पास आ गया ए डॉट बी का बार इंटू ए बार बी। अब हमें इसकी जो आउटपुट मिलेगी उस आउटपुट के अंदर आर गेट है, उसके अंदर कौन सा गेट है, आर गेट है। तो इसे हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास है आर गेट अप्लाई कर दें इसके ऊपर, ये आर गेट आ गया। तो यहाँ से हमें उसकी क्या मिलती है, आउटपुट मिलती है। मतलब कि यहाँ पे जो हमें इसकी इनपुट मिलेगी वो मिलेगी ए डॉट बी का बार, और यहाँ पे जो मिलेगी इनपुट ए बार इंटू क्या आ जाएगा, बी बार आ जाएगा, और यहाँ पे हमें उसकी क्या मिल जाती है, आउटपुट मिल जाती है। इसको अगर हम सिंपल सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने, तो ये हमारे पास इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। ये इसकी इनपुट ए और ये इसकी इनपुट बी हमारे पास क्या होती हैं, आ जाती हैं। मतलब कि इसे हम कह देते हैं कि ये हमारे पास उसकी इनपुट्स हैं, और यहाँ पे हमें इसकी एक्स जो है वो क्या मिलती है, उसकी आउटपुट मिलती है। अगर हम इसके अंदर ट्रुथ टेबल अरेंज करें, तो ट्रुथ टेबल में हमारे पास किस तरह से अरेंज होगा कि वो हमारे पास ट्रुथ टेबल ए इनपुट बी इनपुट, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, उसकी आउटपुट, जो कि हमारे पास बराबर है ए डॉट बी का बार प्लस में ए का बार डॉट में बी। अगर हमारे पास ये 0 0 0 1 1 0 और 1 1 हूँ, क्या हूँ, 1 1 हूँ, तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है, 0 1 1 एंड 0 आके मिलते हैं। फिर हमारे पास आता है एक्सक्लूसिव नॉर गेट, यानी एक्स एन ओ आर, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। अब सिंपली करना क्या होता है, हमने यहाँ पे देखें ये आर था, अगर हम यहाँ पे एक इन्वर्टर अप्लाई कर दें, द गेट विच इज़ ऑब्टेन, द गेट विच इज़
obtained by inverting the output of exclusive OR gate आर नोन एज एक्सक्लूसिव नॉर गेट कहलाता है। सिंपली करना क्या होता है, हमने यहाँ पे इसका सैम्बल भी देख लें तो ये हमारे पास सैम्बल ये हमारे पास उसकी इनपुट ए इनपुट, ये हमारे पास बी इनपुट। यहाँ पे हमने एक बबल लगानी होती है जो कि उसके सारे के सारी आउटपुट जो होती है उसे क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। ए डॉट बी का बार प्लस में ए बार इंटू बी सारे का क्या है, इन्वर्टर। यानी हमने यहाँ पे इस जगह पे क्या कर देना है, इन्वर्टर अप्लाई कर देना है। अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल को देखें तो ट्रुथ टेबल में हमारे पास है ए इनपुट बी इनपुट, तो एक्स हमारे पास इस सारी का इन्वर्टर आ जाएगा। 0 0 0 1 1 0 1 1। तो यहाँ पे हमारे पास 0 था, ये वाला 0 इन्वर्ट हो जाएगा 1 के अंदर, ये 1 किस में चला जाएगा, 0 के अंदर, ये 0 किस में आ जाएगा, 1 के अंदर, और ये वाला तो ये हमारे पास आ जाएगा किसके अंदर, ये हमारे पास था 0, ये 1, ये भी 1 और ये 0। अब आगे हमारे पास इसी का बार आना है तो ये आपके पास आ जाएगा 1, ये 0, ये भी 0 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास एक्सक्लूसिव आर गेट, नॉर गेट। इसके बाद हमने कम्बिनेशन पढ़े, कौन से, नॉर गेट पढ़ा, नैंड गेट पढ़ा, यानी यूनिवर्सल गेट्स को डिस्कस किया। तो ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।